बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इंतहाई तरीन खबरें हैं। मैं आपके साथ रब्ता जो है वो मुमकिन नहीं रख पा रहा। मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि इंटरनेट के यहाँ इंतहाई संगीन मसाइल चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं आपके साथ जो है वो रब्ता मुमकिन नहीं रख पा रहा। पहली जो इंतहाई की खबर है ना, वो जो है आयतुल्लाह खामनेई का नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दिया गया। लाखों की तादाद में अवाम ने जो है वहाँ शिरकत की उस नमाज जनाजा के अंदर, और बड़े पैमाने पर जो है ना इस के अंदर बड़े आलमी लीडरान ने भी शिरकत की। इस नमाज जनाजा के अंदर जो है ना वो मुस्लिम लीडरान बड़े पैमाने पर उन्होंने शिरकत की, जिसमें आप देख सकते हैं तस्वीर आपके सामने चल रही होगी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सऊदी वली अहद आ रहे हैं एक साइड में, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और दीगर कुछ लोगों की तस्वीर भी आ रही है। इसमें मुसलमान नॉन मुस्लिम तमाम लोगों ने शिरकत की। जितने मुसलमान लीडरान हैं उन्होंने मतलब वहाँ जनाजे के अंदर शिरकत की, और जो दीगर नॉन मुस्लिम कंट्रीज के जो हुक्मरान है ना, उन्होंने उनकी तदफीन जो आखिरी रसूमात है उनके अंदर उन्होंने शिरकत की, और तमाम तर लोगों के जो है जानिब से उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर खुसूसन जो रशिया है और चाइना है, इस तरह की कंट्रीज जो है वो उनके मामलात पर काफ़ी जो है गमज़दा है, क्योंकि रशिया और चाइना के लिए इस रीजन के अंदर ईरान इंतहाई तरीन शख्सियत है, इंतहाई तरीन जो है मामलात ईरान के आयतुल्लाह खामनेई जो है ना इंतहाई तरीन शख्सियत है, क्योंकि ये रीजन जो है ना इस रीजन पर अमेरिका अपना जो है कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करता रहता है, और इस रीजन के अंदर सबसे इंतहाई तरीन मोहरा जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अमेरिका की समझी जाती है। जबकि इस रीजन के अंदर जो उनका सबसे खतरनाक खिलाड़ी मतलब जो अमेरिका के लिए साबित होता था वो जो है वो मरहूम जो है आयतुल्लाह खामनेई था, जिसका इस्तेमाल जो है चाइना और रूस करते रहते थे, और चाइना और रूस उनको काफ़ी मदद भी फराहम करते रहते थे। तो चाइना और रूस के लिए वो इंतहाई तरीन खिलाड़ी जो है इस खित्ते के अंदर जो है अपने इस खित्ते के अंदर रीजन के अंदर उनका सबसे इंतहाई तरीन जो है खिलाड़ी वो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर अगर कोई था तो वो मतलब जो है आयतुल्लाह खामनेई था। तो उनकी शहादत पर उन्हें भी काफ़ी दुख और रंज का जो है वो मतलब पहुंचा, और काफ़ी लोगों ने इस तमाम तर चीज़ों के अंदर लाखों की तादाद में अवाम ने उनके जनाजे के अंदर शिरकत की। आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं कलमा तोय्यबा लिखा गया है इस मतलब जो है इस जगह एक जगह बनाई गई जिसमें बड़े पैमाने पर हुक्मरान जो है वो खड़े। इसमें एक तस्वीर आई जिसमें आप देख सकते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के जो नमूना है मुनीर बड़वा वो भी मौजूद है, और जो मतलब जो है ना हुकूमत का जो नमूना है शहबाज शरीफ वो भी यहाँ पाकिस्तानी नमूने में पहुंच गए, वहाँ उन्होंने भी मतलब इस तमाम तर रसूमात के अंदर शिरकत की। लेकिन आलमी सतह के जो है ना मामलात में बड़े पैमाने पर ये जनाजा जो है ना एक रूह परवाज मतलब मनाजर थे। लाखों की तादाद में जो है पूरा ईरान उमड़ आया था, पूरा ईरान लाखों की तादाद में अवाम ने इस जनाजे के अंदर शिरकत की। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के नमाज जनाजा तेहरान में था। जानी मुकम्मल तफसीलात ये खबर आई कि मतलब मुकम्मल तफसीलात बड़े पैमाने पर लोगों ने इसके अंदर शिरकत की, और कुछ आदाद शुमार के मुताबिक इस जनाजे के अंदर 20 लाख से ज्यादा लोग, कुछ आदाद शुमार ये भी बता रहे कि 20 लाख से ज्यादा लोग इस नमाज जनाजा के अंदर शरीक थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी कुछ मनाजर आए। पाकिस्तान में गायबाना नमाज जनाजा जो है वो पाकिस्तान के अंदर अदा की हुई मुख्तलिफ मकामात, जिसमें एक जगह से एक तस्वीर आई है। इसमें आयतुल्लाह खामनेई का मतलब यह कहा जा रहा है कि गायबाना नमाज जनाजा गुजरावाड़ा से एक तस्वीर आई है जिसमें आप देख सकते हैं। तो गायबाना नमाज जनाजा भी मुख्तलिफ जगहों पर अदा किया गया। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों में गायबाना नमाज जनाजा उनका अदा किया गया। तो ये तो हो गए आलमी सतह की सूरत हाल। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के हालात पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी और फैसल कामरान में पलटा हो गया। फैसल कामरान पर सहाफ़ियों की नौकरियां खाने के शदीद इल्जाम। ये जो है कहा गया है कि फैसल कामरान और जो है ना जो सहाफ़ी उनके दरमियान इंतहाई तरीन पलटा हो गया। ये फैसल कामरान कौन है? ये जो है वो शरीफ खानदान का इंतहाई तरीन वफादार बताया जा रहा है। इस पंजाब पुलिस के अंदर ये एक पलटा पड़ा हुआ है पंजाब पुलिस का। जितना वफादार नौकर शरीफ खानदान ने पाले हैं पाकिस्तान में इतने वफादार नौकर कोई नहीं पाल सकता, ये कहा जा रहा है। ये CCD के बंदे, ये फैसल कामरान जो है ना ये पुलिस के लोग हैं, CCD के बंदे। अब CCD क्या है देखिए, CCD देखिए इन लोगों ने
पंजाब के अंदर बनाया हुआ है ये तमाम तर चीजें। इससे पंजाब पुलिस के अपने जितने भी वफादार बंदे हैं ना, जो जितने मरियम नवाज के और शरीफ खानदान के वफादार बंदे, इन लोगों ने पंजाब पुलिस के जो मामलात है ना वो सीसीडी के अंदर तब्दील कर दिए, और सीसीडी में तमाम तर जो शरीफ खानदान का कचरा है ना, जितने भी इनके नमूने, वो इन लोगों ने डाल रखे। और सीसीडी के अंदर ये क्या करते हैं, ये लोग जो है ना वो मावरे अदालत कत्ल करते हैं। मावरे अदालत कत्ल क्या है, देखिए सीसीडी को बस एक तस्वीर दे दी जाती है, कोई भी शख्स हो ना पंजाब के अंदर जो इन लोगों को चुप जाता है उसकी तस्वीर दे दी जाती है और उन्हें कुलियाम इजाजत है मावरे अदालत कत्ल उसका कर दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर कानून तो है नहीं, तो ये जो है ना वो एक बाजार, एक इन्होंने मतलब कत्लेआम का बाजार गर्म कर रखा है पंजाब के अंदर। सीसीडी का एक अलग जो दहशतगर्द तंजीम बनाई है, दहशतगर्द तंजीम का पुलिस ना का सीसीडी, तो ये सीसीडी के लोग हैं और इसके जरिए लोग मावरे अदालत कत्ल करते रहते हैं। अल्लाह अल्लाह ते खैर साले, ये जो है पंजाबी में लिखा गया, ये केस पंजाब पुलिस देखेगी, सीसीडी नहीं देखेगी। पाकिस्तान में गरीब के लिए एक कानून और अमीर के लिए दूसरा कानून, ये कहा जा रहा है। क्या ये केस जो है ना वो पंजाब पुलिस देखेगी, अब सीसीडी नहीं देखेगी। जिस शख्स ने जो है कत्लेआम करवाया ना उसका यह केस पंजाब पुलिस से ले लिया गया, सीसीडी के मामला जो है ना वो कर दिए कि सीसीडी नहीं देखेगी। पंजाब पुलिस के मामला जो पंजाब पुलिस के अंदर सीसीडी है उससे ये ले लिया गया, पंजाब पुलिस के अंदर सीसीडी से ये केस क्यों लिया गया। सीसीडी के अंदर अगर मामला चले जाते तो इस शख्स का भी मावरे अदालत कत्ल, सीसीडी का सिर्फ कत्लेआम काम है, तो इसलिए पंजाब पुलिस को दे दिया गया। पंजाब पुलिस को जो है दे दिया गया ताकि पंजाब पुलिस जो है ना वो इस शख्स को बचा सके, क्योंकि ये इनका अपना बंदा है, ये पुलिस का अपना ही बंदा है ये। और ये कहा जा रहा है कि ये मियां साहब का कोई रिश्तेदार भी है जो ये कत्लेआम जिस शख्स ने करवाया, सीसीडी के अंदर इनका कोई एक रिश्तेदार है। पाकिस्तान में गरीब के लिए कानून, अमीर के लिए दूसरा कानून। किसी ने बिल्कुल दुरुस्त लिखा था कि रजा डार ने सीसीडी के नफे में पिस्तौल चला दी, मतलब नफे में मतलब पिस्तौल चला दी, उनके मुनाफे में पिस्तौल चला दी। तो ये हालत जो है इन लोगों ने पंजाब की कर दी है। पंजाब के अंदर सीसीडी का ये पट्टा इन लोगों ने खोल रखा है और इसके जरिए लोग मावरे अदालत कत्ल करते रहते। इनकी नाकिस पॉलिसियों ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। दूसरी तरफ जो है ना एक और जो खबर आई है वो ये कि अवाम दोस्त रहमदिल मुखलिस हुक्मरान में मुकाबला जालिम जाबिर करप्ट भेड़िया, ये कहा जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, नीचे आप देख सकते हैं, ये कहा गया कौम का दर्दमंद लीडर इमरान खान। ऊपर आपके सामने तस्वीर है बेहस मफाद परस्त हुक्मरान, जिसमें जो है ना मरियम नवाज के जो इंतहाई लाडली शख्सियत है मरियम औरंगजेब, जो चुप्पी मुंह वाली है ना, चप्पी मुंह वाली औरत, ये जो है ना इनके जो नमूने हैं ये जो है कड़ी हुई है। और इनसे जो है वहाँ एक सवाल पूछा गया पंजाब असेंबली के अंदर। खान साहब के एक आदमी ने इससे सवाल पूछा कि आप लोगों ने अरबों रुपए का जहाज दिया, तो इसने बदमाशी कर दी, कहा लिया है, हाँ हमने लिया है, क्या कर सकते हैं आप, इन्हें हमने लिया है। तो बदमाशी है, बदमाशी पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो इस वक्त बदमाशी चल रही है। ये बदमाश गोटिया, बदमाश माफिया बैठे हुए इन लोगों ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। और अवाम तो टके की गैरत अवाम में नहीं, तो अवाम भी जो है ना वो सह रही है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो सह सकती है। तो पाकिस्तानी कौम के अंदर भी टके की गैरत नहीं है। गैरत अगर लेनी है ना पाकिस्तानी कौम से तो ईरानियों से ले ले, ईरानी से गैरत ले ले, कश्मीरियों से गैरत ले ले। कश्मीरी देखिए हार नहीं मान रहे। मैं शहीद इमाम का मिशन पूरा करूंगा, ईरानी सदर का जनाजे के बाद जब जनाजा हुआ ना तो इसके बाद जो है ना वो ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने ऐलान कर दिया कि मैं जो शहीद इमाम खमनाई उनके जो है ना मामलात जो थे, जो उनका मिशन है वो मिशन हम पूरा करेंगे, जो उन्होंने मतलब मिशन पकड़ा हो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। इस वक्त कश्मीर के हालात इंतहाई संगीन हो चुके हैं। निहत्ते शहरी मुसलसल शेलिंग और फायरिंग की जद में है, मासूम जाने खतरे में है। खामोशी मजीद इंसानी अलमिया को जन्म दे सकती है। हाफिज साहब की फस्तैयत की जद में पूरा मुल्क आ चुका है, कोई मतलब जो है ना वो रुकने वाला नहीं है, कि कोई रुकने वाला नहीं है, कोई बचने वाला नहीं है। पूरा मुल्क इस फस्तैयत के जो है ना वो जिद में आ चुका है। कश्मीर था गवादर, कराची था खैबर, पूरा पाकिस्तान जो है वो जल रहा है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम कोई आवाज़ नहीं उठा रही। पाकिस्तानी अवाम का जो है ना वो क्या है, पाकिस्तानी अवाम के अंदर गैरत भी नहीं, इत्तेफाक भी नहीं। हम में गैरत भी नहीं, मतलब हम में टके की गैरत नहीं और हम में इत्तेफाक भी नहीं। तभी हम जब हम में गैरत हो हम में इत्तेफाक के साथ
ختم کریں گے نا معاملات، اس پر میں پچھلے دنوں کافی ڈیٹیل ولاگ بنا چکا ہوں، تو تبھی ہم جو ہے آگے جا سکے. اب دیکھتے بریڈ فورڈ یونیورسٹی مشاعرے میں جب پاکستانی قونصل جنرل سٹیج پر آئے تو غیرت مند اٹھ کر منہ پر کہہ اٹھا، میرے لوگوں پر تمہاری فورسز گولیاں برسا رہی ہے، تمہارا کلام سننا شہدائے کشمیر کی توہین ہے. یہ جو ہے ایک شخص جو ہے نا بریڈ فورڈ جو ہے برطانیہ کے اندر یونیورسٹی ہے، وہ ایک مشاور کے اندر جو ہے پاکستانی ایک شخص اٹھا جو پاکستانی قونصل جنرل ہے، اس کے منہ پر اس نے کہہ دیا کہ میرے معصوم کشمیریوں کو تمہارا جو ہے نمونے مار رہے تو تمہارا یہ مشاورہ سننا میرے لیے جو ہے نا ان کی توہین کے برابر ہے. تو یہ اس کے منہ پر جو ہے اس شخص نے بول دیا. تو یہ تو ان کی حالت ہو چکی ہے. دیکھیے پوری دنیا کے اندر پاکستانی ذلیل ہو رہے ہیں. پاکستانی قونصل جنرل کے منہ پر جو ہے نا وہ وہاں کے پاکستانی جو لوگ ہیں جو کشمیر ہے وہ تھوک کر چلے گئے. کشمیر پاکستان کے ہاتھ سے چلا گیا، کشمیر چلا گیا، بلوچستان جا چکا ہے. بلوچستان میں جب لوگ پاکستانی حاضر ہوتے ہیں، کوئی مطلب لوگوں نے پتھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو خصوصاً پتھر پڑتے ہیں وہاں، تو مطلب پاکستان کے اندر کشمیر ان کے ہاتھ سے چلا گیا ہے، بلوچستان چلا گیا ہے، کے پی کے چلا گیا ہے، سندھ کے اندر نعرے لگ رہے ہیں، پنجاب صرف اور صرف پنجاب رہ گیا ہے. اور پنجاب کے اندر بھی عوام اٹھ نہیں کھڑی ہو رہی. پنجاب کی سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ عوام یہاں پنجابیوں کو اس لیے کوستی کہ پنجابی عوام کھڑی نہیں ہو رہی. اگر پنجابی عوام سب سے بڑی آبادی پنجاب کی ہے، اگر کھڑی ہو جاتی ہے نا تو یہ لوگ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے، پاکستان آزاد ہو جائے گا. تو لوگ پنجابی عوام کو بھی زیادہ تر کے پی کے اندر کوس رہے، اور یہ عوام کے اندر ان لوگوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولا جو ہے یہ عوام کے اندر فٹ کر رکھا. یہی تو میں کہتا رہتا ہوں نا، پاکستانی عوام کو اتفاق کرنا ہوگا. تو پاکستانی عوام جب اتفاق کرے گی تو یہ پاکستان آگے بڑھ پائے گا. تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.